प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ मेरे सभी भाई अच्छे होंगे और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 13। हेलो मेरे प्यारे भाइयों, कैसे हो सभी। आशा करता हूँ सभी अच्छे होंगे मेरे भाई और अच्छे से मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे भाइयों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 गणित का प्रश्नावली 14.1 का प्रश्न नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आइए मेरे भाइयों, तो पहले क्या लिया है पढ़ो इसको। निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम सांप्रायिक हैं स्पष्ट कीजिए। आप जानते हो सांप्रायिक घटनाएं क्या होती हैं। सांप्रायिक घटनाएं वे घटनाएं होती हैं जो एक दूसरे के बराबर हो। ऐसे एक सिक्के को एक बार उछालते हैं तो क्या चित्त भी आ सकता है और पट्ट भी आ सकता है। तो चित्त आने की प्रायिकता भी 1/2 होगी और पट्ट आने की भी 1/2। तो ये क्या है, एक सांप्रायिक घटना है। इसी तरीके से हमें ये होती है सांप्रायिक घटना। तो ये बताना है। तो पहले में आप पहला क्वेश्चन है तो पहले में सॉल्व करो। तो क्या दे रहा है पहले देखो इसको। देखो, एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है। कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। ये सांप्रायिक घटना है नहीं। तो देखो, आप वैसे ही समझ लो, कार चलने प्रारंभ हो जाती का क्या हो जाएगा, संभव परिणाम कितने 2। तो 1/2 और इसका क्या होगा, कार नहीं चलने की प्रायिकता 0 आती है। तो 0, तो ये देखो ये समान नहीं है तो ये वैसे भी क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये सांप्रायिक नहीं होगा नहीं। और देखो वैसे भी समझा देता हूँ और सिंपल तरीके से। ऐसे देखो, ड्राइवर चलाने का प्रयत्न करता है। अगर ड्राइवर मेरे भाइयों अच्छा होगा चलाने में और कार एकदम अच्छी होगी तो 99% क्या होगा, ये मतलब चलने की संभावना अधिक होगी। लेकिन मेरे भाइयों ड्राइवर अगर कुशल नहीं हुआ, ठीक है, तो गाड़ी चलने की प्रायिकता सेम नहीं होगी। तो ये सांप्रायिक कैसे हो जाएगा, तो ये एक दूसरे बराबर नहीं है, तो ये इसलिए नहीं है। ठीक है। अब दूसरा, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करती है। यदि वह बास्केट में बॉल डाल पाती है या नहीं डाल पाती। तो ऐसे इसको समझ लो, डालने की प्रायिकता क्या होती है, निश्चित क्या है 1 और ना डालने की 0। तो ये क्या है, ये दोनों बराबर नहीं है। ऐसे भी समझ लो। देखो कैसे मैं बताऊं और सिंपल तरीके से कि खिलाड़ी बास्केटबॉल है। अगर खिलाड़ी अच्छा है, कुशल है, तो 80% वो डाल पाएगा। लेकिन अगर वो कुशल नहीं है, वो खेल का अनुभवहीन है, तो वो अब नहीं डाल पाएगा। आप जानते हो अनुभव नहीं है तो नहीं डाल पाएगा ना। तो ये इसकी जो घटना होगी वो क्या होगी, नहीं सांप्रायिक नहीं होगी। ठीक है। अब तीसरा क्या है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत होगा। देखो आप जानते हो इसमें सही उत्तर है, प्रश्न का उत्तर होता है या तो वो सत्य या असत्य, दो ही तरीके होते हैं। मतलब उसके कुल संभव परिणाम 2 होते हैं। अब मैं पूछूं सत्य आने की प्रायिकता तो 1/2 होगी, क्योंकि एक बार सत्य आ रहा है और कुल संभव परिणाम 2 है। ऐसे ही मेरे प्यारे भाइयों, देखो दूसरा क्या है, ऐसे ही अगर असत्य भी निकालो तो कुल संभव परिणाम कितने हैं 2 और असत्य आने की प्रायिकता 1 और कुल संभव परिणाम का 2। तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये क्या होगा मेरे भाइयों, ये होगा, ये सांप्रायिक घटना होगी। समझ में आया, ये क्या होगी, सांप्रायिक घटना होगी। हाँ। और अब आया चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है। तो बच्चे का जन्म होता है तो आप जैविक रूप से जानते हो कि बच्चे का जन्म होता है तो लड़का या लड़की होते हैं। तो मेरे भाइयों कुल संभव परिणामों की संख्या अगर हम निकालें तो आप जानते हो कैसे निकालते हैं, पी घटना घटित होने की अनुकूल परिणाम की संख्या कौन, कुल संभव परिणाम की संख्या। तो संभव परिणाम क्या हो सकते हैं, या तो लड़का या लड़की, 2 परिणाम हो सकते हैं कुल संभव परिणाम। तो मैं पूछूं लड़का होने की प्रायिकता तो आपका हुए 1/2, लड़की की प्रायिकता भी 1/2 होगी। ठीक है। अनुकूल परिणाम की संख्या कौन, कुल संभव परिणाम की संख्या। तो ये क्या, ये भी एक दूसरे के बराबर है। तो ये कैसी घटना हो जाएगी, ये भी सांप्रायिक घटना होगी। मतलब हाँ होगा इसका आंसर। ये दोनों मतलब सांप्रायिक घटना नहीं है, ये सांप्रायिक घटना होंगी। तो मेरे प्यारे भाइयों, आशा करता हूँ आपको प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।